हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के छठवें भाग को सॉल्व करेंगे और प्रश्न क्रमांक दूसरों 2 को भी हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का छठवां सवाल, ठीक है। कितना है? 3x/2 ऋण 5y/3 बराबर ऋण 2। x/3 धन y/2 बराबर 13/6। तो इसको अपन हल करते हैं। यहाँ से लिखेंगे हल। तो हल में क्या दिया है? दिया है 3x/2 ऋण 5y/3 बराबर ऋण 2। तो देखो, इस समीकरण को अपन को सरल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन इसका लासा लेंगे। 2 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। 2 का 6 से भाग, तो 3 3 का 3 से गुणा, 3 3 का 9x ऋण 3 का 6 से भाग, तो 2 2 का 5 में गुणा, तो 2 पंचे 10y बराबर ऋण 2। अब इसका करेंगे अपन 6 का 2 से कर देंगे गुणा, ठीक है, क्योंकि इसके बटे में अपन 1 लिख सकते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा? 3 गुणा 1 का 9x ऋण 10y में होगा तो 9x ऋण 10y ही आएगा, और 6 का 2 में होगा तो 6 दूनी 12। इस प्रकार से अपना एक समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। अब है आगे का लिखते हैं। वाह, अब कौन सा है? x/3 धन y/2 बराबर 13/6। इसको भी अपन हल करेंगे। इसमें भी एलसीएम कितना आया? 6। अब 3 का 6 से भाग, 3 का 6 में भाग देंगे तो कितने? 2 हो जाएंगे। 2 का x से गुणा, तो 2x धन 2 का 6 में भाग, तो 3 3 का y से गुणा, 3y बराबर 13/6। अब करेंगे इनका 3 गुणा, ठीक है, ऐसा। तो 6 का इसमें कर देंगे तो 6 2x धन 3y इसमें कर देंगे अपन गुणा, और 6 का 13 में, 13 6 78। अब या फिर इस 6 को अपन इस तरह भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कट जाएगा 2x धन 3y बराबर 78/6। 6 से भाग दे दे, 2x धन 3y बराबर 13। इस प्रकार से समीकरण हो जाएगा 2। अब अपन हाँ समीकरण 1 और 2 को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखते हैं, लिखेंगे अपन समीकरण या तो 1 ले लो या 2 ले लो। समीकरण 2 को लेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि ये अपन को थोड़ी सरल सा दिख रहा है, ठीक है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना है? 2x धन 3y बराबर 13। तो यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे तो 3y जाएगा उस तरफ, 13 ऋण 3y, या 2x बराबर नहीं, x बराबर, ठीक है, 2 का भी अपन इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 13 ऋण 3y बटे में हो जाएंगे ये 2। इसको नाम देंगे अपन समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान रखेंगे अपन समीकरण 1 में, ठीक है। यहाँ अपन लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 लिखते हैं। कितना है? 9x ऋण 10y, 9x ऋण 10y
बराबर ऋण के 12। अब यहाँ अपन को x का मान रखना है, ठीक है। तो x कहाँ है? 9 के पास में है, तो इधर रखेंगे अपन। तो 9, x का मान कितना है? x का मान है अपना 13 ऋण 3y/2। 13 ऋण 3y/2। 13 ऋण 3y/2। फिर लिखेंगे ऋण 10y और बराबर में ऋण 12। अब इनका कर देंगे अपन एलसीएम। एलसीएम 2 1 का आएगा 2, 2 का 2 से भाग सो 1, 1 का इसमें गुणा होगा तो जय कितनी आ जाएगा? 13 ऋण 3y, 1 का 2 से भाग सो 2, 2 का 10 में गुणा सो 2 धाम 20y बराबर है ऋण के 12। अब 9 से कर देते हैं इसके अंदर गुणा। तो 13 9 3 27 9 1 9 10 11 13 9 117 ऋण 9 3 27y ऋण 20y है बराबर में 2 का हो जाएगा 12 से गुणा। तो 12 दूनी 24 या ऋण 27 और 20 कितने हो जाए? 47। कितने हो जाएंगे? 47y बराबर 117 का कर देंगे इस तरह पक्षांतर। तो 24 ऋण के और ऋण के हो जाएंगे 117। और y का मान कितना आ जाए? इसको जोड़ देंगे 7 4 11 और 2 1 3 और 1 4 141 ऋण के और 47 से इस तरफ जाएंगे तो बटे में आ जाए ऋण के 47। तो कितने से कट जाते हैं? ऋण से ऋण कैंसल, 30 7 21 30 को 12 13 14 हाँ 3 से कटते हैं, ठीक है। कितने से कट जाएंगे? 47 दिया 141। तो y का मान कितना आ जाए? 3। अब y का मान अपना समीकरण 2 में रख देना है। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर किस में रखेंगे? 3 में। 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना था अपना? x बराबर 13 ऋण 3y और बटे में 2, ठीक है। इसमें रखना अपना y के स्थान पर 3 रख दो इधर। तो x बराबर 13 ऋण 3 और y के स्थान पर 3 लिख दो बटे में 2। कितने हो जाए? 13 ऋण 3 3 का 9 बटे 2। तो x बराबर 9 से 10 11 12 13, 13 में से 9 जाए कितने बचे? 4, 4 बटे 2 यानी बराबर 2। अतः x बराबर 2 हो जाएंगे और y बराबर 3। इस प्रकार से अपना ये आंसर है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपन कौन सा प्रश्न है? दूसरा। अभी अपने ये पहले की हो गई पूरी सवाल, ठीक है। अपना दूसरा प्रश्न है कि 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। तो सबसे पहले अपन इस समीकरण को इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे हल। कितना दिया समीकरण? 2x धन 3y बराबर 11, इसको नाम देंगे अपन 1, और दूसरा है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24, इसको नाम देंगे 2। अब इससे अपन समीकरण 1 से या 2 से समीकरण 3 बनाएंगे। तो लिखें समीकरण 1 से 1 कितना है? 2x धन 3y बराबर 11, 3y का कर देंगे उस तरफ पक्षांतर, तो ऋण की हो जाएंगे 3y। x बराबर कितने आ जाएंगे? 11 ऋण 3y और बटे में 2। इस प्रकार से इसको नाम देंगे अपन 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 कितना है अपना, 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। इसमें मान रखेंगे x के स्थान पर 11 ऋण 3y बटी 2 रखें इधर 2, इधर रखेंगे 11 ऋण 3y बटी 2 ऋण 4y बराबर 24 माइनस की, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा, 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण के 24। अब 3 और 4 7 हो जाए, 11 ऋण 7y बराबर ऋण के 24। अब 11 का करेंगे अपन पक्षांतर, तो ऋण 7y बराबर ऋण 24, 11 इस तरफ आएगा तो ऋण का हो जाए, ऋण 7y बराबर 4 1 5 2 1 3 कितने हो जाए 35 ऋण के, तो y बराबर ऋण 35 बटे ऋण के 7, तो y का मान कितना आ जाएगा 5, 7 पंचे 35 ऋण से ऋण कट जाएगा। अब y का मान रखना है अपन को समीकरण 3 में, ठीक है लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना था, x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2, 11 ऋण 3y बटे 2, इसमें रखेंगे अपन y का मान कितना आ गया अपना 5 आ गया, ठीक है y बराबर 5 रख दो x y के स्थान पर, तो x बराबर 11 ऋण 3 गुणे हो जाएगा 5 बटे में 2, x बराबर 11 ऋण 3 5 15 बटे 2, तो 15 में से 11 गई कितने बचे ऋण की 4 बटे 2, तो x बराबर ऋण की 2। अब x बराबर इधर लिख देंगे, अतः x बराबर ऋण 2 और y बराबर 5। अभी पूरा हल नहीं हुआ है, अब अपन को ये मान किस समीकरण में रखना है, इसमें रखना है y बराबर mx धन 3, ताकि अपना m का मान निकल आए, ठीक है। तो समीकरण है y बराबर mx धन 3, y बराबर mx धन 3 में x और y का मान रखने पर, ठीक है मान रख दें, तो एक y के स्थान पे आ जाएगा कितना 5, इधर लिखेंगे 5 बराबर m गुणे x का मान कितना है ऋण के 2 धन 3, तो 5 बराबर ऋण 2m धन 3। अब 3 का कर दो इस तरह पक्षांतर, 5 ऋण 3 बराबर ऋण के 2m, या 2 बराबर ऋण के 2m, या 2 बटे ऋण 2 बराबर m, कितने आ जाएगा ऋण 1, अतः m बराबर ऋण 1। इस प्रकार से अपना m का मान आ जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया ना, इस प्रकार से करना है, और ये सवाल हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सभी को अच्छे से करना है।